सत हरि भजन जगत सब सपना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार मिथ्या है, सत्य है तो प्रभु का नाम। कहा जाता है कि कहाँ लग करूं नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम की महिमा भगवान स्वयं नहीं जानते, कितनी बड़ी महिमा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए दिन की वेला में आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर कथाओं का रसपान किया। आइए भगवान विष्णु की नाभि से कमल, देखा होगा कई कई पोस्टरों में, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, और कमल से भगवान ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से हुए मनु और शतरूपा। महाराज मनु हुए और एक स्त्री शतरूपा नाम की। महाराज मनु और शतरूपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्र हुए। कन्याएं कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद, प्रियव्रत। आइए इन्हीं के वंशज उत्तानपाद जी का जीवन दर्शन आप लोग देखेंगे। उत्तानपाद के ही यहाँ ध्रुव महाराज का फिर जन्म हुआ, और ध्रुव महाराज 5 वर्ष के होकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। किस प्रकार से? कि क्षीर सिंधु में शयन करते थे कमलेश, से अधिक को उस समय हुआ सृष्टि आवेश। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति। क्या नाम था? हाँ, बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा। सुनीति। सुनीति जो थी बड़ी धर्मज्ञ थी। सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीतियों पर चलने वाली स्त्री हो, वो हर स्त्री सुनीति के समान ही है। सुनीति बड़ी धर्मज्ञ थी। 8 पहर अपने पति की सेवा करती, ऐसी थी। और हेलो 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 8 पहर सेवा करती, मानो की रानी और राजा दोनों धर्मज्ञ थे। सुबह जगती तो अपने पति के चरण स्पर्श करती। ऐसी नारियां अपने यहाँ हुई। जैसे सती सावित्री का हम लोग चरित्र सुनते हैं, सती अनसुईया का चरित्र सुनते हैं, अनेक सुनीति का चरित्र सुनते हैं। ऐसी ऐसी
स्त्रियां हुई जिनके चरित्र को सुन करके हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया। क्या किया? पति सेवा की। समझ रहे हो भैया? किसकी सेवा की? पति सेवा। अब पति सेवा करने वाली पतिव्रता स्त्री के जीवन को हम श्रवण करते हैं और उनकी कथा को श्रवण करते हैं। तो कथा तो सुनना ही है, लेकिन सुन करके कुछ गुनना भी है। ऐसा नहीं कि कथा सुन के जाओ, पति देवता पानी मांग ले तो कह दे हाँ अबे थक के आए ने इतनी दूर से चली के तुमका पानी नहीं तो शरबत दे रहे हैं, तो फिर कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं। समझ रही हो मैया? ऐसा नहीं करना है। कथा श्रवण करो तो कुछ गुनो, कुछ अपने जीवन में उतारो भी। अब देखिए क्या हुआ कि राम राजा सब तरहे फिर भी आधी उम्र तक हुई ना जग संतान। आधी उम्र बीत गई, कोई संतान नहीं हुई। देखो प्रभु की लीला। इतना धर्मज्ञ थे लेकिन उनके घर भी संतानहीनता थी, संतान नहीं हुई। तो रानी सुनीति दुखी हो गई। अरे आधी उम्र हो गई, जिस गली से जाती हूँ तो अपने अपने बालकों को मैयाएं छिपाती हैं, और जब कोई बालक को छिपा लेता है तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। एक बालक होता तो ये मैयाएं अपने अपने बालक को नहीं छिपाती। हे परमात्मा, हे विधाता, मैंने ऐसे कौन से अपराध कर दिए जो एक बालक नहीं हमारे घर है। संतान का दुख भी बहुत बड़ा दुख है। जिसको संतान नहीं है उसके हृदय से पूछो क्या गुजरती है। मैया सुनीति कहती है कि स्वामी, क्या एक संतान हमारे घर नहीं हो सकती? चलो हमारे पास संतान नहीं है तो हे राजन, मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि अपना दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने कहा, अरे प्रिय कैसी बात करती हूँ? एक घर में 2 चूल्हे जले ऐसा साधारण है, और चलो चूल्हे जले तो जले, लेकिन एक घर में 2 नारियां हो, उस घर को नर्क बनते देर नहीं लगती। प्रिय ऐसी बात मत करना। रानी सुनीति रो रो करके कहती है कि स्वामी, जीवन में यदि पति ना हो तो स्त्री बहुत दुखी होती है, उसके दुख का कोई अंत नहीं होता। और दूसरा, यदि पत्नी निसंतान हो तो भी उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। पत्नी के लिए क्या है, स्त्री हर तरीके से देखा जाए तो ऐसे कष्टों से जब गुजरती है ना, तो ऐसा लगता है कि हृदय फट जाएगा। स्वामी, इसलिए अपना दूसरा विवाह कर लो, मेरी विनती मानो। राजा उत्तानपाद ने बहुत समझाया, रानी यदि विवाह हो गया और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुझे घर से बाहर निकाल दे तो मैं क्या करूंगा।
रानी कहती हैं कि स्वामी, हम अपनी छोटी बहन के समान प्रेम करेंगे और प्रेम से अपने घर में रखेंगे। एक घर में क्या दो बहनें नहीं रह सकती? राजा कहते हैं रह सकती हैं, लेकिन जब बहन बनकर के रहे तब तो रहेगी ना। विधि का विधान कोई नहीं जानता है, न जाने कब क्या हो जाए, ऐसी ईर्ष्या जग जाए कि न जाने क्या हो जाए। रानी के बार बार कहने पर राजा उत्तानपाद विवाह के लिए तैयार हुए, और जब तैयार हुए तो प्यारे भक्तों, आज राजा उत्तानपाद ने कहा, प्रिय यदि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर मुझे दोष ना देना, क्योंकि मैं बड़ा प्रेम करता हूं। कहा, स्वामी, जिस परिवार में एक पुत्र ना हो, इतना बड़ा राज्य हो, ये साम्राज्य किस काम का जिसके राज्य में कोई दीपक ना हो? एक तो कुल दीपक होना चाहिए। आज रानी के बार बार कहने पर राजा उत्तानपाद ने विवाह किया एक सुरुचि नाम की स्त्री से। विवाह कर बोले में जेव ही आए।